हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पावर फ्लक्स 40 के बेसिक पैरामीटर बताऊंगा। ये पावर फ्लक्स 40 है एलन ब्रैडली की। सबसे पहले इसमें पावर देते हैं। ये 3 फेज़ की है। यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर है हमारे पास, उससे सप्लाई दे रहे हैं। पावर ऑन होगी है ड्राइव की। तो सबसे पहले ड्राइव के कवर के पीछे ये पूरा आपको डाटा मिल जाएगा, कौन सा पॉइंट किस लिए है, सब कुछ यहाँ पे लिखा है। तो आज मैं आपको इसके सारे बेसिक पैरामीटर बताऊंगा, जैसे मोटर वोल्टेज का, मोटर के सारे पैरामीटर, मोटर फ्रीक्वेंसी, मोटर करंट फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, स्टार्ट फ्रीक्वेंसी, स्पीड रेफरेंस, एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन, फैक्ट्री सेटिंग, पूरे बेसिक पैरामीटर बताऊंगा। सबसे पहले मैं इसे 2 वायर में स्टार्ट करूंगा। तो उसके लिए हमें दबाना है एस्केप बटन। ये आ गया, यहाँ पे डी आ गया, अप वाले से पी लाएंगे इसे, और फिर ये एंटर दबाएंगे। ये 1 पे ब्लिंक हो रहा है। अब यहाँ पे लाएंगे हम P36 जो स्टार्ट कमांड है हमारी। फिर इसमें एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद ये रहा पैरामीटर P36। तो हमने 2 वायर में चलाना है, तो हम डालेंगे P36 में 2। तो ये 2 इसमें डला ही है ऑलरेडी। तो ये एंटर कर दिया और यहाँ से एस्केप से बाहर आ गए। अब हमने पोर्ट इसका बाहर से चलाना है, स्पीड रेफरेंस। तो स्पीड रेफरेंस के लिए हमारा पैरामीटर है P38 और हमें चाहिए 10 वोल्ट। बाहर से चलाना है तो इसमें भी 2 डलेगा, 0 से 10 वोल्ट इनपुट। तो P38 में हम डालेंगे और यहाँ से सेव हो जाएगा पैरामीटर। एस्केप करके बाहर आ जाएंगे। अब जैसे कि आपको यहाँ पे इंडिकेट दिए ये पूरा कि कैसे हमने, सबसे पहले मैं आपको एक ड्राइंग भी दिखा देता हूँ इसकी। ये ड्राइंग है इसकी कंट्रोल वायरिंग की। यहाँ से 2 वायर के लिए हमें क्या करना है, 24 वोल्ट से 1 नंबर तक लूप मारना है और 1 और 2 पे लगेगा हमारा सिलेक्टर स्विच। तो वो हम लगा के देखते हैं। नीचे करो। जैसे यहाँ पे पूरा लिखा ही है नंबरिंग इसकी, 1 से 9 तक, 11 12 सारा लिखा है। तो यहाँ से 11 नंबर हमारा था 24 वोल्ट। तो 24 वोल्ट और 1 को हमने मारना है लूप 2 वायर के लिए। तो यहाँ पे हमने लूप मार दिया। और फिर हमने लगाना है सिलेक्टर स्विच। वो लगेगा 1 और 2 के बीच। तो ये हमारा सिलेक्टर स्विच है जो कि NO है। जैसे ही मैं यहाँ पे टच करूँगा तो ये रन हो गई है। उससे पहले हमें पोर्ट भी लगाना पड़ेगा और पोर्ट की वायरिंग है 12 13 14। और यहाँ डायग्राम में मैं दिखा देता हूँ आपको। ये रहा 12 13 14। तो 12 13 14 पे पोर्ट लगेगा आपका एक्सटर्नल पोर्ट। बीच वाली वायर हमेशा 0 पे लगती है, तो वो है 13 नंबर। ये हमने लगा दिया।
जैसे ही हम इसे NC करेंगे, जैसे ये मैंने कर दिया है, ये ड्राइव हमारी फॉरवर्ड मोड में है और ये पोर्ट से स्पीड हमारी वेरी हो रही है, पोर्ट से कम ज़्यादा हो रही है। तीनों फेसों में करंट भी आ रहा है। अब ये तो था 2 वायर फॉरवर्ड मोड के लिए। अगर यहीं से हमने अगर रिवर्स भी चलाना है तो उसके लिए भी, रिवर्स के लिए आपको ये डायग्राम में बताया गया है, 3 नंबर रिवर्स है। तो यहीं से हम तीन पे इसका 1 से 3 को शॉर्ट करेंगे तो ये रिवर्स में घूमेगी। सेम वही स्पीड यहाँ से हो जाएगी। अब 3 वायर में, अगर हमें ये ड्राइव 3 वायर में चलानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, P036 में थ्री वायर में चलाने के लिए P036 में हमने डालना है 1, जो स्टार्ट सोर्स कमांड है हमारी। दोबारा से पैरामीटर हम करेंगे, यहाँ जैसे P38 है, ये एंटर दबाएं, ये तो 38 को करना है हमने 36 और 36 में करना है 1 3 वायर के लिए। यहाँ से सेव हो गया। अब ये 3 वायर के लिए आपने क्या करना है, ये लूपिंग हटा देनी है। सबसे पहले ये हटा देनी है 1 से 11। अब ये डायग्राम था आपका, ये आप स्क्रीनशॉट लेके आप समझ सकते हो, जो 2 वायर के लिए था। 1 से 11 से 1 पे 24 वोल्ट लूप लगेगा और 1 2 आपकी स्टार्ट सिलेक्टर स्विच, और यहाँ पे भी सिलेक्टर स्विच अगर आप 2 वायर में चलाना चाहते हैं। तो ये रिवर्स के लिए था, ये फॉरवर्ड के लिए था। अब 3 वायर के लिए ये रहा हमारा डायग्राम। 1 और 11 के बीच में आ जाएगा हमारा NC, यानी कि स्टॉप पुश बटन, और 1 और 2 बीच में आ जाएगा स्टार्ट बटन, यानी कि NO पुश बटन। तो सेम वैसे ही हमने ये 1 से 11 हमने लगा दिया। NC, और अब हम पुश बटन में क्या होता है, पल्स जाती है। जैसे हम पल्स देंगे आपकी ड्राइव भाग गई, रन हो जाएगी। और जैसे ही ये हमारा NC है, NC को हम, यानी कि स्टॉप बटन को हम प्रेस करेंगे तो ये NC से N हो जाएगा और ड्राइव हमारी बंद हो जाएगी। ये तो था 2 वायर 3 वायर। अगर हमने लोकल में चलाना है तो उसके लिए P036 में, अगर डिस्प्ले से चलाना है तो P036 में हमने डालना है 0। और अगर आपने स्पीड भी ऊपर से चाहिए ड्राइव पोर्ट से तो ये दिया ही गया है, P38 में डालना है 0। अब इसके बाकी बेसिक पैरामीटर आपको ये रहे, जैसे मोटर के पैरामीटर, मोटर की वोल्टेज ये नेम प्लेट पे लिखा होता है, वहाँ से आप चेक करके ड्राइव पे डाल सकते हैं। मोटर फ्रिक्वेंसी, मोटर करंट कितना है। बाकी मिनिमम फ्रिक्वेंसी का भी ये रहा आपके सामने, P34 मिनिमम फ्रिक्वेंसी है, P35 आपका मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है। और अगर ये डायग्राम आप देख लो, प्लस ये बेसिक पैरामीटर हैं जो भी अगर आपको चाहिए होगा, एक बार यहाँ से बाकी मैनुअल मैं वीडियो में शेयर कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपको मिल जाएगा। बाकी एक चीज़ ये आपके स्विचेस हैं यहाँ पे, जैसे मान लो आपको 0 से 20 मिली एम्पेयर में PLC से कमांड देनी है स्पीड की, तो ये जो
स्विच चाहिए आपने 0 से 20 पे करना है, अगर बाहर से पोर्ट है तो 0 से 10 करना है। बाकी ये इस ड्राइव के फॉल्ट हैं जो डिस्प्ले पे आते हैं, F2 F3 F4। जैसे अंडर वोल्टेज है वो आपका इनपुट कम है, ओवर वोल्टेज है, हार्डवेयर की दिक्कत रहती है। मोस्टली ग्राउंड फॉल्ट आता है, वो मोटर या तो मोटर गई है या तो ड्राइव का IGBT गया है। बाकी ये जितने भी हैं यू फेस शॉर्ट हो गए, बाकी जितने भी, यहाँ से आपको आइडिया लग जाता है। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको IGBT कैसे चेक करते हैं वो वीडियो मिल जाएगी, तो इसका भी आपको पता लग जाएगा। धन्यवाद।